हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस और प्रॉब्लम्स थी हम लोगों की। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज मोशन। क्लास 9th के सिलेबस से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और धीरे धीरे क्लास 10th और 9th को दोनों को अल्टरनेट वाइज हम लोग पढ़ाते रहेंगे। तो फिर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मोशन के बारे में। तो मोशन से आप लोग क्या समझते हैं? जो भी चीज़ हमारी मूव हो रही होती है अपने आप या फिर किसी और के द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा या किसी भी वजह से जो मूव कर रही होती है, कोई मूवमेंट होती है, तो उसे हम मोशन में कहते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे थोड़ा सा हिल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मोशन में हूँ अभी। और जैसे ये मैं अभी, मेरा हाथ है, अभी स्टॉप हो गया, तो ये क्या है? अभी रेस्ट में है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है, जैसे फुटबॉल है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे फुटबॉल है, अभी ये फुटबॉल मूव हो रही है और जब फुटबॉल एक टाइम पे फ्रिक्शन की वजह से जब वो रुक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट में आ गई फुटबॉल। ऐसे ही हमारे जैसे कि कमरों में देख सकते हैं हम, हमारे पंखे चल रहे हैं, तो ये क्या है? मोशन में है हमारे पंखे। घड़ी चल रही है, घड़ी में ही हमारे मोशन में है, और जब घड़ी की सेल खत्म हो जाती है तो क्या? घड़ी रुक जाती है। तो ये हम लोग इस मोशन के में, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान से जुड़े रहिएगा, समझते रहिएगा। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं, आसान से टॉपिक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब मोशन के बारे में बात करते हैं। तो मोशन में हमारी कई चीज़ें आती हैं। अब मोशन, क्या चीज़ मोशन हो रही है, क्यों मोशन हो रही है, ये सब चीज़ें हम लोग 9th की साइंस में और फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले। अब मोशन तो कई टाइप के होते हैं। अब पहले हम लोग जानते हैं, सिंपल से थोड़ा सा टफ में चलेंगे। तो पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आप हिंदी मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, सीधा हो रहा हो। जैसे कि ये लाइन मैंने बनाई, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। एक क्या है? स्ट्रेट लाइन में। अब यहां से मैंने एक कार दौड़ा दी, यहां पे मैंने एक कार बनाई, ये मैंने एक कार बनाई मेरी, ठीक है। कार कम, रॉकेट ज्यादा हो गया, सॉरी। ठीक है, तो मान लीजिए ये कार है मेरी, ये मेरी कार है। अब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, ये ना स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1D मोशन। इसे हम लोग 1D मोशन भी कहते हैं, यानी कि वन डायमेंशन में, जो एक डायरेक्शन में हो रहा था, किसी एक एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये हमने कार के बारे में बात कर ली। ऐसे हम लोग देखे, फुटबॉल देख लेते हैं, क्रिकेटर्स को देख लेते हैं। तो जब क्रिकेटर देखे कवर ड्राइव मारता है तो क्या करता है? बिल्कुल बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है, बाउंड्री की तरफ। ऐसे ही जब फुटबॉल होती है, फुटबॉल हम लोग किसी को पास करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। अब कभी कभी वो कर्व भी हो जाती है। कैसे? मान लीजिए हमने फुटबॉल को किक मारा तो ये फुटबॉल ऐसे कर्व होके गई किसी के पास, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में आएगा? नहीं, क्योंकि ये कर्व हो गया। तो कर्व हो गया मतलब इसमें दो एक्सिस लग गई, एक एक्सिस ये लग गई, एक एक्सिस ये लग गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके एक्स और वाई। तो ये 1D मोशन नहीं हुआ, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। आया समझ में आपको? तो इससे 1D मोशन से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अब इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक चीज के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें आएगा, दैट इज पोजीशन। अगर हम लोग पोजीशन नहीं जानते होंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि वो कहाँ है। जैसे आप लोगों ने जैसे कभी कोई अंकल जी आते होंगे दूर दराज कहीं से, तो जैसे कि आपने बताया कि अंकल जी एयरपोर्ट से फोन पर पूछा, बेटा आपका घर कहाँ है? तो बोले एयरपोर्ट से बस 5 किलोमीटर दूर है। आपने बता दिया ऐसे ही। तो ये मान लीजिए एयरपोर्ट है और ये आपका घर है, यहाँ पे आपका हाउस है। अब आपने बता दिया अंकल जी ये एयरपोर्ट से हमारा जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर है, चले आना हमारे घर। तो क्या अंकल जी आ जाएंगे? 5 किलोमीटर दूर बता दे, चले आए। अब क्या पता अंकल जी को क्या पता एयरपोर्ट से इधर है कि उधर है कि इधर है, उनको क्या पता? हम लोग को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। तो पोजीशन के साथ साथ दूसरी चीज हमारी क्या जरूरी है? डायरेक्शन। अगर हम लोग पोजीशन बता देंगे लेकिन डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो कोई बंदा आ ही नहीं पाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, समझना इस चीज को, बहुत ईजी है। तो हम लोगों ने अंकल जी को बता दिया कि अंकल जी एयरपोर्ट से हमारा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
अब हमने डायरेक्शन ही बतानी होगी। अगर हमने बताया कि 5 किलोमीटर की डायरेक्शन दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर तो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है? डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे हम लोग, तो हम लोग किसी भी वो चीज को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी। अब हमें एयरपोर्ट बता दिया कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर। अब हम डायरेक्शन बताएंगे कि अंकल जी हमारा जो घर है एयरपोर्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अंकल जी समझ जाएंगे हाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है मुझे। लेकिन ये डायरेक्शन है क्या? क्या हम लोग क्या देखते हैं क्या सीधी रोडें बनी रहती हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाओ घर पहुंच जाओ, ऐसा होता है? कितना अच्छा होता है, कहीं बहुत सारी गलियां होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्शन कहेंगे। अब वो कैसे भी हो सकती है, लेकिन हम लोग स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है या डायरेक्शन क्या है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए समझ सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन में एक डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं। तो पोजीशन के बारे में बताया, तो पोजीशन हम लोग कहाँ से तय करेंगे? पोजीशन के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए। उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों ने शायद सुना हो, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। अगर हम लोग कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं बताएंगे किसी को, तो हम लोग उसकी पोजीशन नहीं जान पाएंगे। जैसे आप ही लोग बताते, जैसे कि ये तेलीबाग का इलाका है, तो बोले कि तेलीबाग चौराहे से इधर चले आओ, यहाँ चले आओ, इस गली में चले आओ, तब जाके हम लोग बता पाते हैं ना किसी को कि कहाँ पे आना है, कैसे आना है। ऐसे तो बता नहीं देंगे, कहीं भी मुड़ जाओ तुम और मिल जाओगे कहीं, चारों तरफ तो है नहीं, भगवान तो है नहीं हम लोग। अब पोजीशन बताने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अगर बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोग जगह नहीं बता सकते। ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन आपको बताया था, कार वाला एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी ऐसे कार हो गई, ठीक। अब ये कार हमारी जब जा रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 5 थोड़ी दूर पे, ये 10 इतनी दूर पे किलोमीटर। तो जब हमारी कार अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो ये हमारी क्या, हमने एक नंबर लाइन बनाई, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -5 ऐसे करके -10। ये हमारी कार, अगर कार हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या कहेंगे? डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव वे में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और इधर कार हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो पोजीशन में हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए, जो डायरेक्शन में माइनस और प्लस है, तो क्या हमारी डायरेक्शन माइनस में चली जाएगी? क्या माइनस में कोई डायरेक्शन होती है क्या? 0 से तो कम हो नहीं जाएगी। ये जो माइनस और प्लस साइन इंडिकेट कर रहे हैं, ये माइनस और प्लस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को नहीं, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि हमारे पास पोजीशन के लिए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी हम उसको हम लोग कह पाएंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको कई एग्जांपल दिए, ये कार वाला, कोई भी आप एग्जांपल सपोज कर सकते हैं। जैसे लिफ्ट होती हैं हमारे यहाँ, जैसे आप मॉल में चले जाएंगे तो लिफ्ट भी हमारी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जैसे इमेज में देख रहे हैं, लिफ्ट हमारी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। एक्सेलरेटर होता है वो भी एंगल वाइज में, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन मूव कर रहा होता है। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मोशन के अगले टॉपिक्स के बारे में। तब तक के जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस 10th क्लास के अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 10th क्लास के बच्चों ने ना देखा हो, और जनरल साइंस के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।